आलोक कुमार वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सर, उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया, उनके अब सपोर्ट में कह सकते हैं लगातार नेताओं का बयान आया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी कहा है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बताइए। मुझे दुख है कि इन भाषणों में कोई तर्क नहीं है। गाली गलौच है, मच्छर, मॉस्किटो, कोरोना, डेंगू, हम केवल विरोध नहीं करेंगे, हम समाप्त कर देंगे। तर्क कहाँ है? अहंकार है केवल और गाली गलौच है। ये अहंकार सत्ता के नशे में से गुजरता है और ये गाली गलौच भारत को ये गाली गलौच उनकी हताशा का प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि उनको समझ में आ गया है कि भारत की जनता कहाँ जा रही है और उसकी हताशा में से ये सब गालियाँ उभर रही हैं। सर, इंडिया अलायंस की बात करेंगे, ये तमाम नेता इंडिया अलायंस के ही हैं। कांग्रेस की तरफ से या किसी ऑपोजिशन की पार्टी की तरफ से कोई बड़ा बयान कंडेम करते हुए नहीं आया। ये बयान तो कांग्रेस अध्यक्ष के लड़के ने दिया है और 3 साल पहले स्वयं खड़गे जी ने कहा था, हमको वोट नहीं दोगे तो सनातन ताकतवर हो जाएगा। ये उनका माइंड सेट है, एओ ह्यूम की पार्टी का ये माइंड सेट है। इसलिए इसके खंडन का सवाल नहीं है। ये पूरे INDIA का विचार है कि सनातन का विरोध करो और सनातन इसका सामना करेगा। तो सर, आगे क्या प्लान है? जन जागरण करेंगे, लोगों को जगाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है, किस तरीके से सनातन का विरोध हो रहा है, उसको निर्देश दिए हैं साफ की फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, फैक्ट्स के साथ जवाब दीजिए। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा है कि विपक्ष इस समय बौखला गया है, किस तरीके से जो जवाब अगर देना चाहते हैं मंत्री तो फैक्ट्स के साथ जवाब दिया जाए, ये बड़ी बात पीएम की तरफ से कही गई है। सनातन के अपमान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी प्रक्रिया सामने आई है। विपक्ष को बुखार आ गया है, ये उन्होंने बोला है। विपक्ष की बेचैनी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से बार बार सनातन विरोधी जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। अनामिका, देखिए किस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आई है और हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से जो बोला जा रहा है, सुधांशु त्रिवेदी कुछ भी हम सुन रहे थे, फैक्ट्स के साथ ही अब जवाब भी दिए जा रहे हैं। फैक्ट के साथ जवाब दे, प्रधानमंत्री ने कहा है। इसका मतलब साफ है कि पहले आप भी जो जवाब देने जा रहा है, जो विपक्ष को बताने जा रहा है सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, वो खुद अच्छे से पढ़कर बताएं कि कितना बड़ा है सनातन धर्म, कितना बड़ा है हिंदू धर्म। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने यह साफ कहा है कि जवाब देना होगा, विपक्ष को जवाब देना होगा, क्योंकि लगातार बार बार विपक्ष की ओर से सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि विपक्ष में बेचैनी है, विपक्ष बेचैन हो गया है जिस तरह से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग हिंदू धर्म की मान्यता बढ़ रही है। और खुद प्रधानमंत्री भी अलग अलग जगहों पर जहां भी जाते हैं वहां मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, भगवा रंग में लगे नजर आते हैं। प्रधानमंत्री भी, विपक्ष की बेचैनी इससे भी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री हिंदू धर्म की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष के पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो सबका साथ सबका विकास की बात कर सके शिखा। इसीलिए विपक्ष बेचैन हो गया है और अब हिंदू धर्म पर हमला कर रहा है, हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। बिल्कुल अनामिका, आप ठीक कह रही है। देखिए किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम, इस चीज को समझना होगा विपक्ष को कि वो ऐसे किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और जिस तरीके से सिर्फ उदयनिधि स्टालिन ही नहीं बल्कि कई ऐसे मंत्री हैं, खास तौर पर INDI गठबंधन के जो मंत्री हैं वो सामने आ रहे हैं और किस तरीके से लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद भी ये बोलना पड़ा कि जिस तरीके से बार बार सनातन धर्म का अपमान हो रहा है उसको लेकर जवाब दे, जवाब भी फैक्ट्स के साथ दे। साथ ही साथ विपक्ष जो लगातार अपमान कर रहा है, क्या उसको बुखार आ गया या क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से विपक्ष डरा हुआ है, या इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है विपक्ष की। अब स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने उदयनिधि
के सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान को संज्ञान लेते हुए न सिर्फ उस पर कार्रवाई और विपक्ष को लताड़ा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि उदयनिधि के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उदयगिरी स्टालिन ने जो हिंदू सनातन के खिलाफ बोला है और जिस विषय ही था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, तो निश्चित रूप से ये एक आतंकी सोच है, यह एक विघटनकारी सोच है जो देश और भारत के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए ऐसे नफरती गैंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उदयनिधि और प्रियंक खड़गे के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमलावर हैं ही, लेकिन हिंदू समाज में साधु संतों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। साधु संत बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्ष एक एक करके विपक्ष के नेता हिंदू धर्म या सनातन पर बयान क्यों देते रहे हैं, आखिर क्या कारण है इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये सभी सवाल लगातार साधु संतों की ओर से पूछे जा रहे हैं। हालांकि उदयनिधि ने किस तरह से विवादित बयान इसके पहले भी दिए हैं यह हम आपको बता रहे हैं, फिर चाहे वो हिंदी भाषा को लेकर हो, हिंदू धर्म को लेकर हो, और उन्हीं पर जब सवाल प्रियंक खड़गे से किया गया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे से सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो धर्म मानव को मानवता का अधिकार ना दे वो धर्म बीमारी है। यानी हिंदू धर्म पर सवाल पूछा गया शिखाओं से, तो उन्होंने यह जवाब दिया था।